सुप्रभात छात्रों। मैं आपका हिंदी अध्यापक राहुल द्विवेदी आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व आतंकित है। इसलिए भारत सरकार ने सभी विद्यालयों को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया है, जिस कारण से आपके अध्ययन में कुछ रुकावटें आ गई हैं। लेकिन उन रुकावटों को दूर करते हुए हम लोग अब ऑनलाइन माध्यम या वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पाठ 1 सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। पदों को पढ़ने से पहले हम कवि सूरदास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे कि सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के समीप रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे और श्रीनाथ जी के मंदिर पर भजन कीर्तन करने लगे। और सन 1983 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। उनका सूरसागर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ। सूरदास मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की अधिकता है। कृष्ण के और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। आइए अब हम लोग सूरदास के पदों के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास का पहला पद, उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागतय, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनि पात कह रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नति में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अब लाहम बोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जिससे कि बड़भागी मतलब भाग्यशाली, अपरस मतलब होता है अछूता, स्नेह प्रेम या स्नेह, नाहिन मतलब नहीं, पूर्ण पात मतलब कमल के पुष्प का पत्ता, प्रीति नदी प्रीति रूपी नदी। चलिए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष या व्यंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव श्री कृष्ण के सबसे निकट हैं, फिर भी वह उनके प्रेम में नहीं बंधे हुए हैं। गोपिकाएँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तागतय, जो कि श्री कृष्ण के इतना निकट होते हुए भी अपरस अछूते हो, स्नेह तागतय उनके प्रेम रूपी धागे से। हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके स्नेह रूपी, उनके प्रेम रूपी धागे से, उनके प्रेम रूपी बंधन से दूर हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं बंधा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, जल में रहता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर
या उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल में जिस प्रकार से जल माह तेल की गागरी, अर्थात तेल लगे हुए घड़े में जल की एक बूंद भी बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी जल नहीं रुकता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, दृष्टि रूप न परागी। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रीति रूपी नदी में, मतलब प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पैर नहीं रखा। मतलब श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से तुम दूर हो। प्रेम की श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के पास होकर के भी तुम उस पर डुबकी नहीं लगाते हो। और आगे लिखा है दृष्टि न रूप परागी, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। अर्थात हे उद्धव, तुम्हारा मन श्री कृष्ण रूपी पराग को देख कर के भी उस पर मोहित नहीं होता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, हम तो अबला और भोली गोपियां हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में फंस गई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार से गुड़ मतलब गुड़ जो कि मीठा होता है, चाटी मतलब चींटी, जिस प्रकार से पागी मतलब लगी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, चिपटी रहती हैं। अर्थात हे उद्धव, हम तो अबला और भोली गोपिकाएं हैं, हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से लगी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, जिस प्रकार से गुड़ में चींटी लगी रहती है, चिपटी रहती है। दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तय, तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मांझ मतलब मध्य में या बीच में ही, आवन की मतलब आने की, विथा मतलब होता है व्यथा या दुख कष्ट, गुहारी मतलब गुहारना या बुलाना, मर्यादा मतलब होता है मर्यादा। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इस पद में गोपिकाएं अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाह रही हैं। मन की मन ही बांध रही, हम अपने मन के दर्द को, अपने मन के कष्ट को व्यक्त करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन हम किसी से बता नहीं पा रहे हैं। हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। कही ये जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहें, किसके सामने कहें। हम अपने मन की बात किसी से के सामने नहीं कह पाती हैं, बल्कि उसे अपने मन में ही दबाने की कोशिश करती रहती हैं। अवधि आधार आस आवन की, गोपिकाएं आगे कहती हैं कि पहले तो श्री कृष्ण के आने की एक उम्मीद थी, एक आशा थी, क्योंकि श्री कृष्ण हमें अपने आने की एक उम्मीद देखे गए थे कि हम वापस आएंगे। तो अब वह जो अवधि थी, वह जो समय था, वह भी समाप्त हो चुका है। तन मन बिथा सही, अब तो हम अपने तन और मन से श्री कृष्ण की व्यथा, श्री कृष्ण के दुख को ही सह रहे हैं, अपने
शरीर के कष्ट को सह रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो इस उम्मीद में थे कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन उन्होंने तो आपको अर्थात उद्धव को भेज दिया, और अब इन उद्धव के इन योग साधना रूपी संदेशन सुन सुनी, संदेशों को सुन सुन करके बिरहिनी बिरह दही, हम बिरहनी, हम दुखी गोपिकाएं विरह दही दुख में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जीता ही तय उत तय धार बही। आगे कहती हैं कि अब तो जहाँ और जब चाहती हैं, चाहती होती चाहती हैं, गुहार जीते तय जिधर भी श्री कृष्ण को पुकारना चाहती हैं, उत तय धार बही, उसी ओर से हमारे मन में हमको एक निराशा मिलती है और हमारी आँखों से धार मतलब आंसुओं की धारा बहने लगती है। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, हे उद्धव अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर्यादा न लही। जब श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम क्यों धीरज करें, क्यों धीरज धारण रखें। जब श्री कृष्ण ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया, उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम तो अबला और भोली गोपिकाएं हैं, हम कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से हम पहला पद देख लेते हैं। कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जो कि अपरस रहत स्नेहता गाते, श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी अपरस रहत अछूते हो उनके प्रेम रूपी बंधन से, उनके प्रेम रूपी बंधन से तुम अभी तक अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, उनके प्रेम रूपी बंधन में तुम्हारा मन अभी तक नहीं बंधा है। पुरैन पात रहत जल भीतर। आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो, हे उद्धव तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल में रह करके भी गीला नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। जैसे तेल लगे हुए घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, बूंद न ताकौ लागी मतलब उस घड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। उसी प्रकार से श्री उद्धव के ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। आगे कहते हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरो। उद्धव तुम तो प्रेम की नदी के पास होकर के भी, प्रीति नदी श्री कृष्ण जो कि स्वयं प्रेम की नदी है, तुम उनके समीप रखकर उनके पास रह कर के भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हो, उसमें पैर नहीं रखते हो, उसके बंधन में नहीं बनते हो। दृष्टि न रूप परागी, और उनका मन पराग को देख करके भी मोहित अर्थात नहीं होता है, अर्थात उद्धव का मन श्री कृष्ण रूपी मीठे पराग के पास रह करके भी उस पर मोहित नहीं होता है। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव हम तो अबला और भोली गोपियां हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम में ठीक उसी प्रकार से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। दूसरा पद देख लेंगे एक बार फिर से। मन ही मान रही। इस पद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं और कहती हैं कि वो अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाह रही हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती। कही ये जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव हम किससे जा कर के कहें, हम किसी के सामने अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्ट को, अपने मन के दुख को नहीं कर पा रही हैं। अवधि आधार आस आवन की। पहले तो श्री कृष्ण के आने के इंतजार में उन्होंने, मतलब कहने का पहले तो श्री कृष्ण के आने की एक उम्मीद थी
इसलिए हम उनका इंतज़ार कर रहे थे और उनके इंतज़ार में शरीर और मन के दुख को सहते रहे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया। तो अब उद्धव के द्वारा इन योग साधना के संदेशों को सुन करके हम विरहिणी गोपिकाएं विरह में, दुख में और भी अधिक जलने लगी हैं। आगे कहते हैं कि चाहती हुती गुहार जीते तय उत तय धार बही। गोपिकाएं कहती हैं कि चाहती थी गुहार जीते थे, मतलब जिस ओर से भी हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे, श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, एक उम्मीद थी उनके आने की, उत तय धार बही, उसी ओर से ही हमें दुख मिल रहा है, अर्थात हमारे आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। कहती हैं कि जब मर ज्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही स्वयं प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम गोपिकाएं धीर धरें क्यों, धैर्य कैसे धारण करें। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पद संख्या 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे।